गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी और हवा भी जैसे अंगारे फेंक रही थी। गांव के तालाब सूख चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और खेतों की मिट्टी छटकने लगी थी। हे भगवान, इस साल कितनी गर्मी है। लगता है मेरी सारी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं मैं? भाई साहब, इस साल गर्मी कितनी ज़्यादा है। आपकी फसलों का क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, इस गर्मी की वजह से तो मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब तो ऊपर वाला ही हम सबका मालिक है। इस भीषण गर्मी में इंसान तो परेशान थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा जंगल और गांव के आसपास रहने वाले जानवरों और पक्षियों पर। एक पीपल का पुराना पेड़ गांव के बाहर एक टीले पर खड़ा था। वहीं रहती थी गुड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया। उसका छोटा सा घोंसला उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था। गुड़िया ने हाल ही में 3 अंडे दिए थे और वो हर दिन उन्हें छांव और प्यार से से रही थी ताकि उसके बच्चे सही सलामत दुनिया में आ सके। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, पेड़ की पत्तियां झुलसने लगी। पहले तो घोंसले पर छाया बनी रही, लेकिन फिर शाखाएं सूख गईं, पत्ते झड़ने लगे और घोंसला सीधा तेज धूप की चपेट में आ गया। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, मेरे अंडों का क्या होगा? मेरी मदद करो। पानी की तलाश में वह दूर दूर उड़ती, लेकिन अब खेतों के किनारे रखे मिट्टी के बर्तन भी सूख चुके थे। एक दिन वह बहुत थक गई थी। उसके पंख झुलसने लगे थे, चोंच सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी वह घोंसले पर बैठकर अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय वहां से गुजरा मोती, एक बूढ़ा कबूतर जो गांव के मंदिर में रहता था। उसने गुड़िया की हालत देखी और पूछा, अरे गुड़िया बिटिया, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे अंडे धूप से जल जाएंगे। तुम परेशान ना हो बेटा, हम सब लोग मिलकर कुछ करते हैं। उस दिन शाम को मोती ने गांव के सभी पक्षियों की एक बैठक बुलाई। उसमें मैना, तोता, बुलबुल, कौआ और कई छोटे पक्षी आए। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताईं। किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, किसी के बच्चे धूप में मर गए थे और कई पेड़ भी कटने लगे थे, जिससे घोंसले की जगह भी नहीं बची थी। मैना ने सुझाव दिया, हमें गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन तोता बोला, कौन सुनेगा हमारी बात? इंसानों को अब सिर्फ अपनी फिक्र है। तभी गुड़िया बोली, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ बदल सकता है। हमें बच्चों के लिए तो कुछ करना ही होगा। अगली सुबह सब पक्षी गांव के स्कूल के पास जाकर पेड़ पर बैठ गए और जोर जोर से चहचहाने लगे। बच्चों का ध्यान उनकी ओर गया। एक लड़की सीमा दौड़कर घर गई और अपने पापा, जो स्कूल के मास्टर थे, को बुला लाई। मास्टर जी आए और पक्षियों को देख सोचने लगे कि ये अचानक सब यहीं क्यों जमा हुए हैं। तभी गुड़िया ने अपनी चोंच से सूखी शाखा उठाई और बच्चों की ओर फेंकी, मानो वह कुछ कह रही हो। फिर उसने उड़कर तालाब की ओर इशारा किया, जो अब सूखा पड़ा था। मास्टर जी समझ गए कि ये पक्षी कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया। देखो बच्चों, सभी पक्षियां धूप और गर्मी से परेशान हैं। हमें उनके लिए कुछ करना होगा। और सब ने मिलकर गांव में एक छोटी सी मुहिम शुरू की। पानी हर जीव का अधिकार है। बच्चे अपने अपने घरों से पानी लाकर मिट्टी के बर्तनों में भरकर खेतों और पेड़ों के नीचे रखने लगे। गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा पक्षी जलाशय बनाया गया। हर सुबह और शाम उसमें ताजा पानी भरा जाता। साथ ही कुछ दानों के लिए थालियां भी रखी गई। गुड़िया और उसके साथियों की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसे ज्यादा दूर नहीं उड़ना पड़ता था। उसके अंडे सुरक्षित थे और कुछ ही दिनों में 3 प्यारे बच्चे उसमें से निकले, चीकू, मीठू और टीटू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गर्मी की मार तो अब भी थी। अब गुड़िया के मन में एक और चिंता थी। क्या अगली गर्मी और भयानक होगी? क्या सिर्फ पानी रखना काफी होगा? पेड़ तो अब भी कट रहे हैं और अगर सब पेड़ खत्म हो गए तो घोंसले कहाँ बनेंगे? इस बार गुड़िया, मोती
और बाकी पक्षी बच्चों के साथ मिलकर एक नया काम शुरू करते हैं। एक बच्चा, एक पेड़। स्कूल के हर बच्चे को एक पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है और यह वादा किया जाता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगता है। नई पत्तियां उगती हैं, छांव बनती है और फिर से चहचहाहट लौट आती है। गुड़िया अपने बच्चों को कहती है, देखो बच्चों, एक चिड़िया चाहे तो सिर्फ चहचहा सकती है, लेकिन अगर सब साथ हो जाएं, इंसान और जानवर, तो गर्मी का कहर भी छोटा हो जाता है। सीख: गर्मी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों और पक्षियों के लिए भी बहुत घातक होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी करुणा दिखाएं, पानी और पेड़ बांटें, तो हम सभी एक बेहतर और जीवनदायी वातावरण बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जितना हो सके इस गर्मी में अपने आस पड़ोस के पशु पक्षियों की मदद करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।